हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 24 का रिज़ल्ट आ चुका है और आई गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस और डीए की क्लासेस होती है। उनमें से एक टॉपर हमारे पास प्रेजेंट है, मिथिलेश यादव, जो कि बीआईटी दुर्ग के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और इनकी जो रैंक आई हुई है गेट के अंदर में कंप्यूटर साइंस के अंदर में 1002 है, 1002 है और फाइनल ईयर में रहते हुए 1002 रैंक लाना एक बड़ी उपलब्धि है, अचीवमेंट है और छोटा नहीं बोल सकते क्योंकि बड़ा एग्ज़ाम है और इससे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेगी आने वाले वक्त में। तो मिथिलेश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और आपकी पूरी फैमिली को बधाई कि आप कंसिस्टेंट होकर मेहनत करके, चूँकि मैंने आपको पढ़ते हुए ऑफलाइन में भी देखा है, ऑनलाइन में भी देखा है कि बहुत ही शांत मन से आपने पढ़ाई किया और इस जर्नी को आपने कवर किया। तो हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और कितने लोग हैं। सर, मेरी फैमिली में 3 दीदी हैं, मेरी से बड़ी, मैं सबसे छोटा हूँ। और मेरे पापा बीएसएनएल में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे और मम्मी हाउसवाइफ है। तो आप छत्तीसगढ़ के ही हैं? जी सर, मेरा जन्म स्थान यहीं दुर्ग में ही है। दुर्ग में। ओके। तो आप के स्कूल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप 10-12 कहाँ से किए थे? सर, मैंने 10th और 12th विश्वदीप से की है, विश्वदीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, दुर्ग में है ये जो उस समय आपका क्या परसेंटेज था 10 और 12 के अंदर? सर, 10th में मेरा परसेंटेज था 97 और 12th में मेरे 92% थे। अरे वाह, आप मतलब बचपन से होशियार थे पढ़ने के, जबकि 92 और 97 मतलब काफ़ी अच्छा मार्क्स माना जाएगा, अच्छा परसेंटेज माना जाएगा। तो उस समय जब हम लोग 12 में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, 11-12 में अपनी भिलाई का थोड़ा सा कल्चर भी, एजुकेशन हब बोला जाता है और आईटी का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है और मिडिल फैमिली में तो रहता ही है कि यार हर बच्चा आईटी जाना चाहता है और दिल खोल के पैसे खर्च करते हैं पेरेंट लोग कि मतलब सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो पूरा चाहते हैं सारी सुविधाएं मैं दे दूं, कैसे भी मेरा बच्चा आईटी पहुंच जाए। तो उस समय कैसा एनवायरनमेंट था आपके साथ? सर, मुझे आईआईटी के बारे में कॉलेज स्कूल से ही पता चला था, मैम ने एक बताया था और मैंने भी मतलब अपने दोस्तों के साथ आईआईटी की कोचिंग ज्वाइन की थी, पर शायद थोड़ी कंसिस्टेंसी की कमी थी और मैं भी उतना ध्यान नहीं दे पाया था, इसलिए मैच्योरिटी लेवल थोड़ी सी कम थी। तो फिर सर उस टाइम ऐसा आपके जैसा कोचिंग भी नहीं मिल पाया था, तो उसके कारण भी थोड़ी कमी रह गई थी। तो फिर आपने ड्रॉप लेने का नहीं सोचा? नहीं सर, ड्रॉप का सर मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं ही उतना कंसिस्टेंट नहीं रह पाऊंगा, तो ड्रॉप लेना मेरे लिए एक सेटबैक हो जाता, उससे अच्छा। तो फिर आपने बीआईटी दुर्ग में? बीआईटी से मैंने इंजीनियरिंग। तो कब आपके मन में आया, कौन आपको रास्ता दिखाया गेट का? सर, गेट का मुझे मेरे सीनियर्स के थ्रू ही पता चला और मेरे ही फ्रेंड थे, क्लासमेट नवनीत पंचायन और नमन दवे, इन सब के थ्रू मुझे पता चला था गेट के बारे में और आई गेट के बारे में स्पेशली। तो फिर मैंने आके, मैं अपनी दीदी के साथ आया था, शायद आपको याद भी होगा। बिल्कुल याद है। तो उस टाइम मैंने एक हफ्ते डेमो क्लास लिया था, फिर तुरंत मैंने बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट यहाँ एडमिशन ले लिया था और इतना अच्छा मतलब पढ़ाई का लेवल देख के तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं, डायरेक्ट एडमिशन लिया। तो 6 सेम में आप कितने सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे? 6 सेम में मैंने 7th सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे और उस टाइम मैं ऑफलाइन कर रहा था, तो मैं आराम से मतलब मेन फोकस मेरा उस टाइम सब्जेक्ट कंप्लीशन पे ही था। तो उस समय भी आप 6 सेम में क्वालिफाई कर गए थे? जी सर, मेरा भी 36 नंबर कुछ आए थे, क्वालिफाई हुए थे। क्वालिफाई हो गए थे तो आपने, तो क्वालिफाई होना भी एक बड़ी बात है और एक मतलब एनर्जी तो आ गई होगी यार। सर, वो मोटिवेशन ज़्यादा आ गई सर कि इस बार हो गया इतने में, मतलब 7 सब्जेक्ट कंप्लीट करके लगभग हाफ में क्वालिफाई हो गया। तो अगले बार और मेहनत करूँगा, पूरा सब्जेक्ट भी हो जाएगा तो अच्छे रैंक आ ही जाएगी सर। तो फिर कैसे प्लान बनाया, अपना टाइम टेबल आपने कैसे बनाया, कितने आवर्स अपने आपको बैठने के लिए मजबूर किया आपने? सर, स्टार्टिंग में तो नोट्स कंप्लीशन के ही मेरे फोकस था और स्टार्टिंग में सर आपके वीडियोज़ ऐसे होते थे कि बस देखते जाओ ऐसा हो गया था। तो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ वीडियोज़ देखे, पहले पूरे नोट्स बनाए। रिविज़न मैंने आखिरी में स्टार्ट किया। मैंने अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए थे इस साल सितंबर तक और मैंने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था दिसंबर से सर। ओके, तो आपने फिर पीआईक्यू भी सॉल्व किया होगा आपने? सर, पीवाईक्यू कब से कब तक कब आपने सॉल्व किया पीआईक्यू? सर, पीवाईक्यू वही मैंने जैसे ही अपने नोट्स कंप्लीट किए सितंबर में, मैंने रिवीजन स्टार्ट किया और पीवाईक्यू और साथ साथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया नवंबर दिसंबर से। मेन नवंबर से स्टार्ट किया और टेस्ट सीरीज मैंने दिसंबर से देना स्टार्ट किया। पीआईक्यू कितनी बार बनाया आप? सर, पीवाईक्यू मैंने एक ही बार बनाया है सर। आपके नोट्स इतने काफ़ी होते थे कि एक ही बार में लगभग सारे क्वेश्चन बन ही जा रहे थे और जो नहीं बनते थे वो थोड़े बहुत किसी से फ्रेंड से हेल्प मांग के वो क्लियर हो जाते थे डाउट। ओके। तो आपने कितने मॉक लिख दिए होंगे इस बार? सर, मॉक मैंने फुल लेंथ टेस्ट दिए थे 8-9 दिए थे सर। 8-9 कम ही दिए थे और देना चाहिए था। यस सर।
तो टाइम का हमको लगता है थोड़ा सा। यस सर, टाइम मैनेजमेंट ही थोड़ा कमी हुआ सर, वरना मेरे टेस्ट में कैसे मार्क्स आते थे आपके? टेस्ट में सर मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आए थे 42 नंबर आए थे। उसके बाद जितने दिए मैंने सब में 55 से 60 के बीच में ही रहा, वो ना आगे बढ़ा ना पीछे, और गेट में भी उतना ही 59 ही कुछ है। ओके 59 गेट में भी आया, मतलब अच्छा ही रहा कुल मिला के। तो जब आपको जब गेट का एग्ज़ाम लिखना था और आपका दिन था कि गेट देने जाना है, तो कैसा फील हो रहा था आपको? सर उस दिन तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस में गया था कि मैंने इतना मेहनत किया है, मैंने अपना बेस्ट दिया है 100%, तो पक्का ही अच्छा ही जाएगा। उस टाइम एकदम सुबह मस्त पूजा वूजा किया, पॉजिटिव एटीट्यूड में मैं गया। और अकेले गए थे, पापा गए थे? अकेले गए थे। और गेट एग्ज़ाम के स्टार्ट होने तक थोड़ा सा लग रहा था, मतलब थोड़ा नर्वसनेस। फिर जैसे ही सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन आया तो फिर वो फ्लो में आ गया टेस्ट के हिसाब से। फिर 3 घंटे की जर्नी बताइए, आप कैसे पेपर को हैंडल किया? सर स्टार्टिंग तो मैंने जैसे क्वेश्चन के पैटर्न थे उसे से स्टार्ट किया, पहले एप्टीट्यूड फिर पूरा टेक्निकल बनाया। तो स्टार्टिंग में सर मेरे को स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में कुछ ज़्यादा ही मैं थोड़ा फ्री हो गया था, तो उस कारण मेरे को हल्का सा टाइम मैनेजमेंट हल्का सा कमी हो गया लास्ट में। वरना 1-2 क्वेश्चन मेरे और ऐसे थे जो मुझे मतलब अगर मैं थोड़ा एफर्ट करता तो बन जाते। तो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी कमी होगी, क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट भी थोड़े कम दिए थे, तो ये एक गलती रह गई थी मेरी। ओके। तो कितना सिली मिस्टेक हुआ आपका? सर सिली मिस्टेक तो मेरे एक ही हुए सर, वो अब हो जाता है, पता नहीं माइनस को प्लस करना होता है, मैं पता नहीं प्लस कर माइनस करके कुछ आ गया। कितने मार्क्स का नेगेटिव हुआ? सर नेगेटिव मेरा 1.33 ऐसा कुछ हुआ सर। थोड़ा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा 1 नंबर और मिल गया होता 60 प्लस हो जाता सर वो। हाँ चलिए कोई बात नहीं, वो तो नेचुरल सा एग्ज़ाम में तो गलतियाँ होती ही है और सबसे होती है, जो कि परफेक्ट तो कोई नहीं है। तो आपने जो अपनी जर्नी कंप्लीट की हो, तो आपने बताया ही कि आपने सिलेबस प्रॉपर्ली ख़त्म कर लिया, आपने PIQ अच्छे से बनाया, फिर आपने टेस्ट वगैरह भी दिया, थोड़ा कम टेस्ट दिया, लेकिन कम टेस्ट देकर भी आप 59 पे पहुंच गए। बहुत बड़ी बात है कि वो दिन आपके लिए तो था कि चलो परफॉर्म तो कर ही लेंगे। तो एग्ज़ाम से जब बाहर निकले आप, तो कैसा फील हो रहा था, हो जाएगा? सर एग्ज़ाम से बाहर निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जैसे टेस्ट सीरीज़ दिए थे, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे टेस्ट सीरीज़ से उसके उतने बराबर ही गया, तो मेरा 60 नंबर तो लगभग आ ही जाएगा। तो मुझे उस टाइम मतलब इतना था कि मैंने अपना 100% दे दिया है अब भगवान भरोसे, और वो सही भी हुआ। तो घर में आके क्या बताया? सर घर में आके मतलब पापा ने ही कॉल किया था स्टार्टिंग में कैसा गया, तो मैं बताया सब बढ़िया है, जितना मतलब मेरा नंबर आ रहा था कम से कम नीचे तो नहीं जाएगा, कम से कम उतना ही रहेगा, और वैसा ही हुआ सर। ओके, तो रिजल्ट आया और 1002 रैंक दिखी आपको? जी सर। तो कैसा फील हुआ आपको? सर मुझे ऐसा लगा कि मेरा मेहनत काम आ गया। और घर वाले कैसा फील कर रहे हैं? घर वाले तो बहुत खुश है सर, वो मतलब उनको भी एक उम्मीद थी कि 12th में नहीं हो पाया था तो इस बार हो जाएगा, खासकर पापा को। और वो मुझे बहुत मोटिवेट करते रहते थे कि मतलब करना है, इस बार करना है। और मम्मी मतलब घर वालों का साथ तो हमेशा रहता ही है उनके। लेकिन आप सबसे छोटे थे तो सबसे ज़्यादा लाड और प्यार आपको मिलता रहा होगा। तीनों दीदी का भी मतलब वो भी मतलब टाइम टू टाइम कॉल करके मेरा हाल चाल पूछते रहती थी, मतलब प्रिपरेशन के बारे में, मतलब सब जुड़े हुए थे। और खासकर मेरे दोस्त भी जो सर कॉलेज के टाइम में प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते थे उसमें मेरे बहुत मदद की है, मेरे मतलब कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। और डाउट सॉल्विंग में भी बहुत मतलब उनका योगदान रहा। अपने जूनियर्स को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे जिससे वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करें आने वाले वक्त में? सर मेरा तो यही है कि सर नोट्स अपने कंप्लीट करो टाइम पे, और रिवीजन पे सबसे ज़्यादा फोकस रखो। क्योंकि मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं पढ़ रहा था और फिर जैसे ही 4-5 सब्जेक्ट्स किए पिछले सब्जेक्ट्स पूरे भूल जा रहे थे ऐसा। तो रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहो और मॉक टेस्ट जल्दी स्टार्ट कर दो। मेरे यही गलती रह गया था, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करें मॉक टेस्ट, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट दें। हाँ, प्रॉपर वे में दें और जल्दी मॉक टेस्ट दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्यूचर में आप क्या देख रहे हैं, कहाँ तक आप जाना चाहते हैं? सर अभी तो सर कॉलेज का ही है, और होपफुली IITs वगैरह मिल जाए मतलब इतने रैंक में। और सर जॉब का ये मेन है सर। PSU में अभी PSU पे फोकस नहीं कर रहा, अभी कॉलेज M.Tech ही कर रहा है। मतलब मेन टारगेट आपका M.Tech है सर। अच्छा, कोई बच्चे का डाउट है, ये पूछे कि सर बताओ ना मुझे गेट कब से तैयारी करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? सर गेट का तैयारी तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके कर दो। मैंने तो 4th सेमेस्टर के एंडिंग में ज्वाइन किया था, और उसमें भी मतलब अच्छा खासा चला गया। तो स्टार्टिंग जितना आप जल्दी कर सके ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको टाइम मिल जाएगा, प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे, आप प्रॉपर ढंग से आप
PIQ सॉल्व कर पाओगे, आप प्रॉपर वे में टेस्ट दे पाओगे। अदरवाइज़ आपको इशू तो होगा, क्योंकि शॉर्टकट में सक्सेस मिलता नहीं है और आज तक मिला भी तो नहीं है। यदि आपको ऐसा होता कि शॉर्टकट में आपको सक्सेस मिलता तो आपको ये सोचना चाहिए, यार हमको 20 साल की मेरी एज हो गई है कि हमें शॉर्टकट में सक्सेस मिला, नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा शॉर्टकट में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट में चाहते हैं, ईजी पढ़ के चाहते हैं सक्सेस मिल जाए, नहीं मिलेगा, समय निकल जाएगा और समय वापस लौट के नहीं आएगा। प्रॉपर प्लान बनाइए, सही ढंग से प्लान बनाइए, अपने सीनियर से कनेक्ट होइए, ये आपको प्रॉपर्ली गाइड करेंगे और बताएंगे कैसे करना चाहिए आपको, जिससे कि आप समय रहते हुए सही टाइम पे लाइफ को सक्सेस कर लीजिए बच्चों। तो बहुत अच्छा लगा मिथिलेश आपसे बातचीत करके, आपने बहुत ढंग से अच्छे ढंग से बताया और आपकी भी जिम्मेदारी अब बढ़ जाती है कि जूनियर्स को प्रॉपर्ली गाइड करिए और एक माहौल बनाइए भिलाई के अंदर में भी। और अब तो ऑनलाइन भी चल रहा है, तो बाहर के बच्चे भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। खासकर जो लोअर सेमेस्टर के अंदर में बिल्कुल बेवकूफ़ी मत करिए, लगिए और सही टाइम पे लगिए, जिससे कि रास्ता इजी हो जाए, नहीं तो आगे चल के रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा बच्चों। ऑल द बेस्ट आप सभी को। मिथिलेश आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा कॉलेज अचीव हो जाए। बाय बाय।